बच्चों, आज संस्कृत की इस कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अभ्यास पुस्तिका रुचिरा का दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ। इससे पहले हम लोगों ने पाठ 1 के कुछ प्रश्नों को पूरा किया था और आज हम लोग दूसरे पाठ का, जिसका कि नाम है द्वितीय पाठ, बिलस्य माड़ी न कदापि मे श्रुता। बिल की आवाज़ हमने कभी नहीं सुनी। इस पाठ पर आधारित अभ्यास पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो इसमें जो है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, और सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लेंगे और पेंसिल से उसे सही अर्थ प्रश्नों को अच्छी तरह से समझकर उसका उत्तर भरेंगे अभ्यास पुस्तिका में पेंसिल से। तो सभी बच्चे निकाल लें अपनी अभ्यास पुस्तिका और शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, इसमें पाठ पढ़ाते समय बहुत सारे जो संधि वाले पद आते हैं उसका बताया जाता है अलग अलग अर्थ। तो ये सभी का पढ़ा हुआ है, यहाँ पर हम इसे एक बार करवा देते हैं। पहला है इसमें संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करो। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया हुआ है उसमें संधि विच्छेद करना है। जो पद दिया हुआ है उसमें एक से अधिक पद हैं, उन्हें हमें अलग करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ, बिलस्य माड़ी न कदापि मे श्रुता। बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी, ये पाठ का नाम है। और इसमें जो है एक श्रीगाल और शेर की कहानी है। और यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं जिनको हमें अलग करना है, संधि विच्छेद करना है। संधि करने का मतलब होता है जोड़ना और संधि विच्छेद करने का मतलब होता है अलग करना। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला लेते हैं, कस्मिंश्चित्। तो इसमें हम शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, केवल यहाँ पे प्रश्न की नंबर लिख के प्रश्न का और उसका क्या संधि विच्छेद होगा ये लिख देते हैं। तो सभी बच्चे इसे देख के पूरा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, उत्तर 1 हम लोग यहाँ पे डालेंगे और उत्तर 1 में हम लोग क को पहले लिखेंगे। तो क का जो संधि विच्छेद होगा, कस्मिंश्चित् लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कस्मिन चित, यहाँ पे कस्मिन जो पहला अलग करेंगे हम लोग, कस्मिन यानी किसी, यहाँ पे चित, ये संधि विच्छेद इसका होगा। और जब ये जुड़ेगा तो यहाँ पे कस्मिंश्चित् हो जाएगा। और दूसरा है इतस्ततः। इतस्ततः, इतः ततः होता है, यहाँ पे विसर्ग जो है आधा स हो गया है। तो इसमें जो है वो इतः को अलग करेंगे, इधर उधर। इतः का अर्थ होता है इधर, ततः का अर्थ होता है उधर। तो यहाँ पे इतः और ततः, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसके बाद है क्षुधार्तः। क्षुधा भूख को कहते हैं और आर्तः मतलब व्याकुल होना। तो यहाँ पे क्षुधा आर्तः, क्षुधार्तः बन जाएगा। आ और आ मिलकर आ हो गया है यहाँ पे। और घ है सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त समय। यहाँ पे अ मिलकर आ हो जाएगा, सूर्य अस्त समय। तो इसमें जो है सूर्य के अस्त समय को सूर्यास्त समय कहा गया है। को अपि, कह अपि यानी कि कोई भी, तो उसी में यहाँ पे कह और अपि हो जाएगा। जब इन दोनों का संधि होगा तो विसर्ग हट के को अपि हो जाएगा और ये अ जो है वो बदल के को अपि बन जाएगा। अत्रैव, अत्र और एव ये पढ़ाते समय भी बताया गया है। तो च में हो जाएगा, अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, यहीं, यानी कि यहाँ ही। और छ है बहिरागता, छ है बहिरागता, बहिः आगता। बहिः का अर्थ होता है बाहर, आगता मतलब आया, आने का, बाहर आने का।
तो बहिः ये हाँ और आगता, ये जो है संधि विच्छेद हुआ, बहिः आगता। अस्तिति, अस्ति इति, है ऐसा, इस प्रकार जो है वो अस्ति का अर्थ हो जाता है। और जब भी संधि विच्छेद करते हैं तो हमेशा सार्थक शब्दों को अलग किया जाता है, सार्थक पदों को ही अलग किया जाता है ताकि ये अलग होकर इन दोनों का अर्थ आ जाए। निरर्थक शब्दों को अलग नहीं करते हैं, तो हमेशा जो है सार्थक शब्दों को ही अलग किया जाता है। और अब है यहाँ पे यदा अहम, यदा हम, यदा हम लिखा है, यहाँ पे यदा और अहम है, दोनों मिलकर। यदा मतलब जब, अहम मतलब मैं, इसीलिए इन दोनों को अलग किया गया है। और ये आ और आ मिलकर यहाँ पे यदा हम हो जाएगा। एतत् श्रुत्वा, एतत् मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर। अब यहाँ पे हम लोग अगला नंबर डालेंगे। यहाँ पे आया है एतत् श्रुत्वा, एतत् यहाँ पे हो जाएगा श्रुत्वा मतलब सुनकर, एतत् मतलब यह। तद हम, तत् अहम, यहाँ पे तद हम लिखा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा तत्, तत् अहम तो मैं, तत् अहम तो मैं, तब मैं, यानी कि वो ये आया है उस समय जब वो कहता है कि यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं, तत् अहम। हस्त पादादिका, हस्त पाद आदादिका, यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा। और अब है यहाँ पे अंगा, यहाँ पे ट ठ ड दिया हुआ है और इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। इसमें दिया है साध्विदम, साधु इदम, तो यहाँ पे हम लोग इसका उत्तर, ऊपर का सभी लिख चुके होंगे बच्चे, तो ऊपर का हम अभी हटा दे रहे हैं। तो नीचे के बाद, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ढ, ढ यहाँ पे लिख रहे हैं, इसके बाद सभी बच्चे ऊपर से लिखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है वेपथुश्च, वेपथुश्च मतलब और कंपन, कांपना, तो वेपथुः, वेपथुः यानी कंपन होता है इसका अर्थ, और च, इन दोनों को, और कंपन यानी कांपना। करोत्यनागतम, करोत्यनागतम यानी करोति अनागतम, यहाँ पे हो जाएगा करोति अनागतम, नहीं आए हुए के लिए जो करोति मतलब करता है, करोति अनागतम। तो ये संधि विच्छेद हो गया। और अब हम लोग इसे अब यहाँ पे हम लोग करेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में सभी बच्चे ध्यान देंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में, इसमें विकल्प भी दिया गया है। और दूसरे प्रश्न में ये कहा गया है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। ये प्रश्न पेज नंबर 10 पर है। दूसरा प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो चुनकर लिखना है। तो यहाँ पे पहला क है, खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, खर नखर कहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, प्रतिवसति स्म रहता था। तो खर नखर जो है वो कुत्र प्रतिवसति स्म कहाँ रहता था, वह जो है वने, वन में रहता था। तो अब हम लोग यहाँ पर
इसको हटाकर दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। और दूसरे प्रश्न में विकल्प दिया हुआ है, तो दूसरे प्रश्न का हम लोग उत्तर 2 का करेंगे। उत्तर 2 में पहला है खर नखरा कुत्र प्रतिवसति स्म, तो इसका सेकंड वाला विकल्प हम लोग लिखेंगे वने। और ख में हम लोग लिखेंगे गुहायाम रात्रौ कः आगच्छति। गुहायाम रात्रौ कः आगच्छति, गुफा में रात में कौन आता है। तो यहाँ पे जब शेर को कोई भोजन नहीं मिलता है तो वो एक गुफा के पास जाता है और सोचता है कि नूनम एतस्याम गुहायाम को अपि जीवः आगच्छति, अवश्य ही इस गुफा में कोई जीव आता होगा। तो यहाँ पे जीवः जो है वो सही विकल्प है, तो पहला विकल्प हम लोग जीवः करेंगे। और अब है ग में है गुहायाम का प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में क्या प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है। जब श्रृगाल आता है, जब वो सियार आता है तो वहाँ पे देखता है कि गुफा में निशान बना हुआ है, तो क्या देखता है। तो यहाँ पे सिंहिनी लिखा है, मृगी लिखा है, शेरनी, मृगी यानी कि हिरणी, और सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान। तो सिंह पद पद्धति सही उत्तर है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंह पद पद्धति, ये विकल्प जो है वो सही उत्तर है। और अब हम लोग यहाँ पे घ वाला देखेंगे कि घ में जो है, घ में लिखा है कि अहो विनष्टो अस्मि इति कः अचिंत्यत। अहो विनष्टो अस्मि यानी कि मैं तो मारा गया। वो तो सिंह के पैरों के निशान देख लेता है, नहीं तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होता। तो अहो विनष्टो अस्मि, मैं तो मारा गया, इति कः अचिंत्यत, ऐसा कौन सोचता है, मैं तो विनष्ट हो गया यानी कि नष्ट हो गया। तो ऐसा श्रृगालः, श्रृगालः सिंहः व्याधः, तो यहाँ पे सिंह भी नहीं है, सियार ऐसा सोचता है क्योंकि वो बच जाता है। तो यहाँ पे घ में पहला वाला आ जाएगा श्रृगालः, श्रृगालः यहाँ पे आएगा पहला। और अब है इसमें अंग दिया हुआ है कि बिलम प्रविश्य, बिल में प्रवेश करके श्रृगालः किम भविष्यति, सियार क्या हो जाता। अगर वो बिल में प्रवेश कर जाता तो वो क्या, उसके साथ क्या होता। भविष्यति मतलब क्या होगा अगर वो उस गुफा में प्रवेश कर जाएगा। तो यहाँ पे अंग जो है सिंह मित्रम यानी शेर का मित्र बन जाएगा, सिंह भोज्यम शेर का भोजन हो जाएगा, और मृग मित्रम हिरण का मित्र बन जाएगा। तो वो क्या हो जाता, अगर वो सियार श्रृगालः जो है वो बिल में प्रवेश कर जाता तो यहाँ पे सेकंड वाला जो विकल्प दिया है सिंह भोज्यम, शेर का भोजन बन जाता। तो ये सही उत्तर होगा दूसरा वाला विकल्प सिंह, यहाँ पे लिखेंगे सिंह भोज्यम, सिंह भोज्यम। और अब है यहाँ पे च, दूसरे प्रश्न का हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बहुविकल्पी वाला। च में लिखा है कि सिंह गर्जनम श्रुत्वा, शेर का गरजना सुनकर पशवः कीदृशाः अभवन्, पशु कैसे हो गए। जब इतनी तेज आवाज़ गूंजने लगी गुफा में तो उसे सुनकर जितने भी पशु थे उस जंगल में वे कैसे हो गए। तो प्रसन्नाः, प्रसन्न हो गए, पहला विकल्प दिया है। पलायिताः, भाग गए, ये दूसरा विकल्प दिया है। और तीसरा दिया है भयभीता, जैसे ही उन्होंने शेर के गरजने की आवाज़ सुनी वे भयभीता, भयभीत हो गए, डर गए। तो यहाँ पे थर्ड वाला जो है तीसरा विकल्प सही होगा, भयभीताः, सर्वे पशवः भयभीताः अभवन्। और अब है यहाँ पे अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न में हम लोग यहाँ पे करेंगे, देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा है। श्रृगालेन
कस्य वाणी कदापि न श्रुता। श्रीगालेन यानी कि उस सियार ने, उस गिदड़ ने, कस्य वाणी किसकी वाणी, कदापि न श्रुता कभी भी नहीं सुनी। तो सिंह से शेर की, बिलस से दूसरा विकल्प दिया है बिल की यानी गुफा की, और तीसरा दिया है वनस यानी वन की, जंगल की। तो यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प सही है, गुफा की बिलस से, बिलस से वाणी न कदापि में श्रुता, ये इसीलिए कहा गया है। और अब है ज वाला प्रश्न, अगला प्रश्न ज, और इसमें कहा गया है कि सिंह कस्य आह्वानम अकरोत्। शेर किसका आह्वान करता है, किसका आह्वान किया। तो यहाँ पे शृगालस्य सियार का, गजस्य हाथी का, मृगस्य हिरण का। तो यहाँ पे शृगालस्य जो है वो उस सियार का जो है वो आह्वान करता है, बुलाता है। तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प शृगालस्य सही विकल्प होगा, शृगालस्य उसका जो है आह्वान करता है। अब झ है कीदृशः सिंहः इतस्ततः अभ्रमत्। कीदृशः कैसा, सिंह मतलब शेर, इतस्ततः इधर उधर, अभ्रमत मतलब घूम रहा था। तो भयत्रस्तः डर से भरा हुआ, दूसरा दिया है पिपासितः प्यासा, और तीसरा दिया है क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, भूख से परेशान। तो तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। तो इसका हम लोग तीसरा विकल्प लिखेंगे कि क्षुधार्तः। तो यहाँ पे क्षुधार्तः जो है वो सही विकल्प होगा इसका, यानी कि क्षुधार्तः। तो इस तरह से हम लोगों ने विकल्प वाले प्रश्नों को पूरा किया। और अब हम लोग यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखेंगे, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पूर्ण वाक्येन उत्तरत लिखा है, इसका उत्तर अगर हम एक पद में लिख देंगे तो वो गलत होगा। तो यहाँ पे क दिया हुआ है, पहले प्रश्न में पूछा गया है कि श्रृगालः किम पश्यति, वो सियार क्या देखता है। ये कई बार प्रश्नों में भी आया है, पाठ के भी प्रश्नों में आया है। तो ये सभी जो है विकल्प सभी बच्चे इसे लिख लेंगे। और अब हम लोग तीसरे प्रश्न को पूरा करेंगे। और तीसरे प्रश्न में हम लोग पूर्ण वाक्येन उत्तरत का उत्तर लिखेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे इसमें और इसे पूरा करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न का उत्तर 3 है। इसका पहले क करेंगे कि श्रृगालः किम पश्यति, तो सिंह पद पद्धति। तो यहाँ पे श्रृगालः शुरू करेंगे, श्रृगालः सिंह पद पद्धतिः पश्यति। पश्यति मतलब देखता है, पश्यति। तो यहाँ पे हम लोग का ये प्रश्न पूरा हो गया। किम का उत्तर यहाँ पे लिखना था, क्या देखता है, सिंह पद पद्धति। अब दूसरा है कि श्रृगालः दूरस्थः बिलम किम अवदत्। सियार दूर से खड़े होकर बिलम किम अवदत्, बिल को क्या बोलता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको जितना ज़रूरी है उतना ही उत्तर यहाँ पे लिखेंगे कि श्रृगालः दूरस्थः बिलम अवदत्। ये बच्चे अपने से इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे कि इसके बाद जो है आपको लिखना है वो क्या बोलता है, वो वाक्य हम लोग लिखेंगे और बाकी जो है वो प्रश्न से लिखते समय बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ख में हम लोग लिखेंगे कि वो श्रृगालः अवदत्, श्रृगालः अवदत्। अब वो क्या बोलता है ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
कि यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि त्वं माम न, माम मतलब मुझे, न आह्वयसि तरहि, वो यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो तरहि अहम द्वितीयं बिलम, द्वितीयं बिलम यानी कि दूसरी गुफा में, द्वितीयं बिलम यास्यामि, चला जाऊंगा। तो यहाँ पे वो यही कहता है कि यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। और अब है यहाँ पे ग वाला प्रश्न है कि शृगालस्य वचनम श्रुत्वा सिंहः किम अचिंत्यत, सियार के वचनों को सुनकर शेर क्या सोचा। कि जब वो बोलता है, जब वो सियार बोलता है कि यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो वह जो है दूसरे बिल में चला जाएगा। ये सुन के वो शेर सोचता है कि ये गुफा उसे रोज़ बुलाती होगी। तो यहाँ पे ग का आंसर सिंहः, सिंहः अचिंत्यत, शेर सोचा, सिंहः अचिंत्यत कि नूनम एषा गुहा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः, स्वामी को सदा आह्वानम, सदा आह्वानम सदा समाह्वानम करोति, परंतु मदभयात्, परंतु मदभयात् मतलब मेरे डर से न किंचित वदति, न किंचित वदति, मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। और अब है यहाँ पे घ कि भय संत्रस्त मनसाम कीदृशी दशा भवति, भय से डरे हुए मन वाले की कीदृशी मतलब कैसी या कैसा, दशा, दशा मतलब स्थिति, भवति मतलब होती है। तो भय से डरे हुए मन वाले की स्थिति कैसी होती है। तो यहाँ पे उत्तर है घ का कि भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम, यहाँ पे हस्तपादादिकाः, हस्तपादादिकाः क्रिया, क्रिया यानी कि हाथ पैर की क्रियाएं, वाणी च न प्रवर्तन्ते, वाणी च न प्रवर्तन्ते यानी कि वाणी हाथ पैर आदि काम नहीं करते हैं। और वेपथुः च, यहाँ पे वेपथुः च न प्रवर्तन्ते, वेपथुः च अधिको, अधिको मतलब अधिक, भवेत, भवेत मतलब होता है। यहाँ पे वेपथु का अर्थ है कंपन, शरीर कांपने लगता है, आवाज़ नहीं निकलती है, हाथ पैर की क्रियाएं काम नहीं करती हैं, हाथ पैर ठीक से नहीं काम करता है। और अब हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे कि अगले प्रश्न में क्या दिया है। कह शोच्यते, कह शोभते, यहाँ पे पांचवा प्रश्न है अंगा, कह शोभते, कौन शोभा पाता है। तो यह अनागतम कुरुते सह शोभते, जो नहीं आए हुए के लिए कुछ करता है
वह शोभा पाता है। तो यहाँ पे यह अनागतम कुरुते स शोभते, सह शोभते कर देंगे, वह शोभा पाता है। च है कह शोच्यते, कौन सोचनीय होता है, चिंतनीय होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह अनागतम, नहीं आए हुए का, न करोति, जो करता है वो तो शोभा पाता है, न करोति सह सोच्यते, सह सोच्यते। तो ये हो गया। और अब है जो 6 वाला प्रश्न, इसमें ये कहा गया है कि सिंहस्य उच्च गर्जनेन किम अभवत। सिंहस्य उच्च गर्जनेन, शेर के उच्च मतलब जोर से, गर्जनेन मतलब गरजने से, किम अभवत क्या होता है। शेर जो दहाड़ता है उससे किम अभवत, यहाँ पे 2 पद है, किम और अभवत, क्या होता है। तो सभी पशु भयभीता आसन, सभी पशु जो है, सभी जानवर भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे लिखेंगे। और ये 2 प्रश्न यहाँ पर है, 6 और ज, इसको हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। तो इसको आप लोग पूरा करिए तब तक। तो इसमें जो है हम लोग सिंह से उच्च गर्जनेन, 6 का उत्तर है, तीसरे का 6। सिंहस्य प्रश्न में दिया रहता है, प्रश्न से ही शुरुआत करनी होती है। सिंह से उच्च गर्जनेन, जोर से गरजने से। यहाँ पे पशवः भयभीताः अभवन्, पशवः बहुवचन है, पशु से पशवः बना है, पशवः भयभीताः, भयभीताः अभवन्, भयभीत हो गए, अभवन्। और अब है ज वाला प्रश्न, और ज में पूछा है श्रृगालस्य नाम किम आसीत्। श्रृगालस्य नाम किम आसीत्, श्रृगाल का नाम, उस सियार का नाम क्या था, गीदड़ भी उसको बोलते हैं। श्रृगालस्य नाम दधिपुच्छः आसीत्, श्रृगालस्य नाम दधिपुच्छः आसीत्, उसका नाम दधिपुच्छ था, आसीत् मतलब था। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न 3 का पूरा पहले से लेके हम लोगों ने ये सभी प्रश्न किया है। और अब जो है हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। इस पाठ में 2 श्लोक आए हुए हैं, उन दोनों श्लोकों का यहाँ पे अन्वय करना है। और अन्वय हम लोगों ने पहले पाठ के सभी श्लोकों का किया था, तो सभी बच्चों से उम्मीद है कि वो थोड़ा थोड़ा सीख गए होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर चौथा प्रश्न करेंगे। समुचित पदैः, समुचित पदैः मतलब उचित पदों से अन्वयम पूरयत, अन्वय पूरा करो। तो यहाँ पे अन्वय हम पहले भी बताए थे कि जो श्लोक होता है उसमें शब्द इधर उधर पदों का प्रयोग होता है, तो उनको वाक्य के रूप में लिखना, जैसे अर्थ हम बताते हैं उसी को वाक्य में लिखना। तो श्लोक में दिए गए शब्दों को वाक्य के रूप में लिखना जो है वो अन्वय करना कहलाता है। और इस अभ्यास पुस्तिका में अन्वय करने के लिए वाक्य बना हुआ है, कुछ जगह खाली है, जो पद छूट गए हैं, जो श्लोक में हैं लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ है, उन्हीं पदों को खोजकर और अर्थ के अनुसार हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग श्लोक पढ़ लेंगे। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुः च अधिको भवेत्। तो यहाँ पे
जो श्लोक दिया हुआ है कि भय से डरे हुए मन वाले की हाथ पैर आदि की क्रियाएं और वाणी न प्रवर्तन्ते, नहीं काम करती हैं, यानी कि हाथ पैर की क्रियाएं काम नहीं करती हैं। वेपथुः च, और वेपथुः कंपन अधिको भवेत, अधिक होता है। तो और बहुत अधिक वो कांपता है। तो इसको हमें वाक्य में लिखना है अन्वयः यानी अन्वय। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पेंसिल लेकर जो जो पद यहाँ पर लिखा हुआ है और वाक्य को पूरा करने के लिए हम अपनी तरफ से जो भी पद प्रयोग करते हैं, जो भी शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग कोष्ठक में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, ताकि वो वाक्य पूरा हो जाए। तो यहाँ पे जो पद लिखा हुआ है उसे श्लोक में निशान लगा लेंगे कि ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद बचे हुए पदों में से अर्थ के अनुसार हम लोग उसे लिखेंगे। तो इससे गलती होने की संभावना नहीं होती है और एक ही पद दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो इस तरह से हम गलती करने से बच सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि भय संत्रस्त मनसाम। पहला पद जो है वो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, और किसकी, यानी कि प्राणी नाम, प्राणियों की, यानी कि जो प्राणी होते हैं, जो जीव होते हैं, उनके भय से डरे हुए मन वाले प्राणियों की, ऐसे प्राणियों की यहाँ पे क्रिया लिखा हुआ है, क्रिया। तो क्रिया यानी कि हस्त पादादिकाह, हाथ पैर आदि की, क्रिया मतलब क्रियाएं, और वाणी च, यहाँ पे च न प्रवर्तन्ते, तो हाथ पैर और वाणी की बात हुई है श्लोक में। तो यहाँ पे वाणी जो है, यहाँ लिखेंगे वाणी च न प्रवर्तन्ते, और वाणी जो है काम नहीं करती है। अधिकः, अधिकः च भवेत, और अधिक होता है। क्या होता है यहाँ पे? वेपथुः। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, च भी लिखा हुआ है, भवेत भी लिखा हुआ है, और अधिकः भी लिखा हुआ है। तो अधिकः जो है वो यहाँ पे लिखा है पहले से, केवल वेपथुः जो है वो यहाँ पे नहीं लिखा है। तो यहाँ पे वेपथुः लिख देना है। तो अब ये हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न 4, और प्रश्न 4 में हम लोग अन्वय करेंगे। अन्वय में हम लोग जो खाली जगह में लिखना है, जो पहला खाली स्थान है उसमें हम पहला शब्द यहाँ पे लिखेंगे, और दूसरा कॉमा लगा के दूसरा पद लिखेंगे जो दूसरे खाली जगह में आएगा। तो यहाँ पे उत्तर 4, पहला श्लोक है क, और इसमें दिया हुआ है भय संत्रस्त मनसाम प्राणिनाम। तो पहला जो आएगा हस्त पादादिकाह, हस्त पादादिकाह, ये जो है वो पहला पद है। और दूसरा जो है क्रियाह लिखा हुआ है, और फिर खाली जगह है, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाणी। ये सभी चीज़ें जो है वो, जो डरा हुआ व्यक्ति होता है, प्राणी होता है, उसकी ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। च न, अब इसके आगे जो आएगा प्रवर्तन्ते, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रवर्तन्ते। और अब जो है अंतिम जो खाली जगह है, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेपथुः। वेपथुः मतलब कंपन, कांपना। च भवेत। तो इस तरह से ये 4 खाली जगह इसमें बने थे, जिसमें सबसे पहले खाली जगह में भरा गया हस्त पादादिकाह, और दूसरे में भरा गया वाणी, तीसरे में भरा गया प्रवर्तन्ते, और चौथे में भरा गया वेपथुः। तो इस तरह से ये पूरा वाक्य पूरा हो गया।